गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वर्क शीट थर्ड करेंगे और वही चैप्टर वास्तविक संख्याएं। क्या दे रखा है? पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अलग है? यानी निम्न में से कौन सी संख्या क्या है? अलग है। यानी इन चारों में से तीन संख्याएं समान होगी और एक संख्या अलग होगी यानी विभिन्न होगी। तो यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये 4 से 16 गए 4 बार, तो 4 का रूट निकालते हैं तो क्या आ जाता है? 2। ये कौन सी हो गई? परिमेय। रूट 2/5 रूट नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गई? अपरिमेय। और 21/35 इसका भी रूट नहीं निकलेगा, ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ ये तीन संख्याएं तो समान है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। तो इनमें से भिन्न संख्या कौन सी हो गई? 2, यानी रूट 16/4। तो यहाँ आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? ब ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया अपने पास ब। तो यहाँ ऑप्शन में अपन ब लिख देते हैं ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लस है 36 तथा मस है 2 है, तो a का मान होगा। यानी पहले आपको दे रखा है दो संख्याएं दे रखी है, तो यहाँ आपको दो संख्याएं दे रखी है जिनमें से पहली तो बोल रहा है a और दूसरी बोल रहा है 18। ठीक है, और उन दोनों का लस दे रखा है 36 और मस दे रखा है 2। यानी दोनों संख्याओं में से भी एक संख्या विलुप्त कर रखी है, उसको क्या दे दिया? a दे दिया। तो यहाँ अपने पास फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो देखिए दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? a है और 18 है। और इन दोनों का जो HCF आया वो कितना आया? 20 तो नहीं 2 आया। और LCM कितना आया? 36। अब यहाँ 18 गुणा में है, उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? भाग में। तो 2 गुणा 36/18। 18 से 36 गई कितनी बार? 2 बार। तो 2 दूनी 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास? स। तो स ऑप्शन सही है। तो यहाँ क्या भर देंगे? स। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि 3 माइनस रूट 3 एक कौन सी संख्या है? ये तो हम जानते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ब। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है? चौथे प्रश्न में रूट 10 गुणा रूट 15 बराबर है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट कितने आ जाएंगे? 150 आ जाएंगे। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 150 के 2 का भाग दिया, कितने आ गए? 75। फिर 5 का भाग दिया, 3 का दे दीजिए पहले। ये 3 का दे दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 का दे दीजिए, फिर 5, फिर 5 का दे दिया 1। तो इस प्रकार अपने पास यहाँ 5 का एक जोड़ा बन गया। तो रूट के बाहर 5 आ गए, अंदर कौन कौन रह गए? 2 गुणा 3, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो 5 रूट 6 आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ए। ए ऑप्शन में 5 रूट 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ ए भर देंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि
2√3 1 कौन सी संख्या है? कई बार करा है। 2√3 1 कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन में देखिए अपरिमेय संख्या कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन में अपने लिखा हुआ है ये स में, ठीक है, स। छठा प्रश्न, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। तो यहाँ जो प्रश्न दे रखा है अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे मैंने अभाज्य संख्या क्या ले ली? 2। तो इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 1 आता है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? स। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छिन्नमय और 404 का लस्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है लस्य कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं का एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं किसका? छिन्नमय और 404 का। तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले। जैसे ही 2 का भाग दिया तो छिन्नमय में तो 48 बार गया और 404 में 202 बार गया। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दिया तो यहाँ तो गया 24 बार और 202 में जाएगा 101 बार। ऐसे ही 2 का भाग दे दिया 12 बार, 101 में नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग दे दिया, फिर कितने आ गए? 6। फिर 101 में नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग दे दिया, फिर 6 में दिया तो 3 आ गए, 101 में नहीं जाएगा। फिर ये दोनों अभाज्य संख्या है तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे देना चाहो तो भी दे भी सकते हैं। 3 एक बार 101, फिर 101 एक बार एक बार। तो अपने पास एलसीएम किस किस का? छिन्नमय और 404 का क्या आया? 2 की घात तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 101। तो यहाँ देखिए 2 की घात 5 का कितना होता है? 32 होता है। और 3 को किससे गुणा करेंगे? 101 से, तो 303 आ जाएंगे। और जैसे ही 303 को 32 से गुणा करते हैं तो छिन्नमय छिन्नमय आ जाएंगे, ठीक है। 9696 आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने समझा रखा है। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q सहभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? √2 को किसके बराबर रख देंगे? P/Q के। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो 2 बराबर आ जाएगा P²/Q²। पक्षांतरण कर देंगे। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो Q² तो इधर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा? P²/2। अब 2 किसको भाग दे रहा है? P² को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 P² को क्या करता है? विभाजित करता है
तो p को भी विभाजित करेगा। माना p बराबर क्या मान लेंगे, 2r, जहाँ r क्या होगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह क्या रख देंगे, 2r का होल स्क्वायर बट्टा 2, इसकी जगह रख देंगे पी की जगह। 2 दूनी 4, आर स्क्वायर बट्टा 2 आ गया। 2 से 4 गए कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ आ गया 2r स्क्वायर। तो यहाँ जैसे ही 2 को नीचे लाएंगे क्यू स्क्वायर के नीचे, तो क्यू स्क्वायर भी क्या हो गया, विभाजित हो गया किससे, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। इससे पता चलता है कि पी व क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2। क्यों, 2 का ही भाग जा रहा है, मतलब कम से कम 2 का तो जा रहा है, और भी संख्या का जा सकता है। तो अपन ने क्या माना था पहले, सहभाज्य। ये तो परिकल्पना ही अपनी क्या हो गई, विरोधाभासी होगी। अतः हमारी परिकल्पना जो कल्पना करी थी ना, विरोधाभासी है। इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 क्या दे रखा है, HCF 306 657 का कितना दे रखा है, 9, और इसका LCM ज्ञात करना है 306 657 का। तो वही फॉर्मूला याद है, हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 306 गुणा 657 बराबर HCF अपन को दे रखा है 9 और LCM ज्ञात करना है। तो ये 9 LCM के साथ गुणा में है, इधर 306 657 के भाग में 9 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, LCM। अब 9 का भाग 306 में देते हैं, जैसे ही काटा 9 एकम 9, 9 दूनी 28, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 3 बार, और 3 बच गए, 3 और 6 36 हो गए, 9 चौक 36। तो अपने पास 657 को किससे गुणा करना है, 34 से। तो 657 को अपन गुणा कर लेंगे 34 से, तो मैं 22 22 33 8 आ जाएंगे। ये आप खुद स्वयं गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 102 का क्या ज्ञात कीजिए, मैं से ज्ञात कीजिए, फिर इसका क्या ज्ञात कीजिए, ल से ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं से ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले तो किसका करेंगे, 72 का, फिर किसका करेंगे, 120 का।
2 का भाग दिया 36 आ गए, फिर 2 का भाग दिया 18 आ गए, फिर 2 का भाग दिया 9 आ गए, फिर 3 का भाग दिया 3 आ गए, फिर 3 का भाग दिया 1 आ गए। 120 में 2 का भाग जा रहा है 60 बार, 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, ये नहीं लिखते क्योंकि जगह थोड़ी छोटी रह गई। अब यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं अपन कि HCF किस किस का, 72 और 120 का। क्या आ जाएगा अपने पास, देखो दोनों में क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना। एक तो ये 2 मिल गया, फिर ये 2 मिल गया, फिर 2 मिल गया, फिर 3 मिल गया। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इन सबको गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। अब अपने पास यहाँ पे HCF आ गया। अब बोल रहे हैं फिर इसका लसागु ज्ञात कीजिए, तो उससे निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 72 गुणा 120, और फिर आता है HCF इंटू LCM। ठीक है, ये यहाँ दे रखा, तो HCF कितना दे रखा है अपने पास, दे रखा कि नहीं है, निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया 24। और क्या निकालना है, LCM। तो यहाँ 24 गुणा में है, उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। तो अपने पास LCM बराबर क्या आ जाएगा, भाग देने पर अपन को पता चल जाएगा। तो भाग जैसे ही दे रहे हैं तो 24 का भाग 72 में जाता है, कितनी बार, 3 बार। 24 तिये 72, अब 3 किससे गुणा हो जाएंगे, 120 से, तो कितने आ जाएंगे, 12 तिये 36, तो 360 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी मैंने बता दिया था, देखो करते हैं। इसमें दोनों पक्षों में वर्ग नहीं होता, वही माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ P व Q पूर्णांक संख्या, उसमें सहभाज्य मानते थे या पूर्णांक संख्या मान रहे, तथा Q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के। अब क्या करा, 3 + 2√5 किसके बराबर रख दिया, P/Q के। अब यहाँ कर दिया अपन ने पक्षांतरण, पक्षांतरण कर दिया, तो 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 गुणा में है, इधर आ जाएगा किस में, भाग में। फिर यहाँ क्या लिखते हैं, अतः PQ 3 व 2 एक पूर्णांक संख्या है। ये सारी की सारी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या होगी। जो कि √5 के क्या है, बराबर है। तो √5 भी एक कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। होगी,
ये लो, गलत हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन सिद्ध करा था √2 √5 एक कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जबकि हम जानते हैं जबकि हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना विरोधाभासी है। तो निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब करते हैं 12वां प्रश्न। क्या दे रखा है, संख्याओं 510 और 92 के मध्य और लस्य ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मध्य गुणा लस्य के होता है क्या। तो पहले तो 510 के अपन क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये कर लिए 510 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया तो 255 आ जाएंगे। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे, कितनी बार, 85 बार चल जाएगा। फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का ही जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार 92 के कर लेंगे, 2 का भाग देंगे तो 4 बार 6 बार चल जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 23 बार चल जाएगा, 23 खुद ही अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23 हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास HCF यानी दोनों में क्या मिल रहा है, तो चलो पहले ऐसे करते हैं, 510 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 के कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 23। तो पहले HCF निकालते हैं, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो केवल 2 ही आंसर हो गया। और LCM में जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी। तो 2 एक बार है और 2 2 बार है, तो 2 बार आ जाएगा। 3 इसमें एक बार है, ये 3 ये 2 3 ऐसे 7 ही है, 2 3, ठीक है, 23 है ये 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, 4 4 किससे गुणा होंगे, 3 से, 12 12 पंजे कितने हो गए, 60। अब 60 को जैसे ही 17 से गुणा करेंगे, 17 छिके 102, तो 1020 आ जाएंगे। फिर 1020 को किससे गुणा करेंगे, 23 से। 1020 को 23 से गुणा करेंगे तो 23 को 0 से करा, ये कितने हो गए, 46 4, 23 से कम 23, तो 23,460 आ गया। अब यहाँ जांच करेंगे, जांच में देखो कैसे करना है। जांच हम जानते हैं फॉर्मूले से होगी, कौन सी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और 92, और HCF कितना निकला इसका, 2, और LCM कितना आ गया, 23,460। अब इनको गुणा कर लेते हैं। जब 510 को किससे गुणा करेंगे,
92 से, तो क्या आ जाएगा, गुणा आप खुद ही कर लेना। 46,920 आ गए। और इसको तो डायरेक्ट ही गुणा करना है, कैसे, 2 से ही तो करना है। तो 0, 6 दूनी 12, हासिल का 1 और 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो दोनों संख्याएं समान है, यानी जांच भी अपनी क्या है, सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।